ये नौजवानों के दबाव का ही परिणाम था कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों को थाने आना पड़ा समझाइश करने के लिए। ऐसी घटनाएं अगर किसी भी समाज का कोई व्यक्ति करता है तो गलत। एक बार उन बच्चों से भी बात करेंगे, सारे फुटे देखे लोग क्या कर रहे हैं, वो तो पेट्रोल पंप पे यूं ही जा रहे थे, वही सरकार दबाव बनी। तो यह उनकी मंशा क्या थी। लोग राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर अपने बच्चों में एडमिशन या नहीं कराना चाहते। मुख्यमंत्री जी तो है या नहीं ये पता ही नहीं चल रहा और नया विपक्ष है। राजस्थान के माथे पर जो कलंक है इसको हम इसे धोएंगे और नया राजस्थान बनाएंगे। देखिए तेराजी महाराज की मूर्ति किए गई तो उसके बाद सर्व समाज और जाट समाज के नौजवान आरएलपी के कार्यक्रम तमाम लोग वहाँ पहुंच गए थे और मैं दिल्ली था। मैंने इनको टाइम बरतने की बात की, टाइम नहीं बता और मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी, मुलजिम पकड़ा जाए, इनके खिलाफ विस्तृत अपराधी नहीं और FIR 3-4 इसमें दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान करता नहीं हो। ये कानून भी राजस्थान की सरकार बनाए। ये प्रमुखता से मुद्दे थे। किसी की भी आस्था नहीं, किसी समाज के लोग देवता कोई तो सबके होते हैं, लोग देवता एक समाज के नहीं सबके होते हैं। और मैं धन्यवाद तमाम समाज के दूंगा जिन्होंने इस मामले के अंदर आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से। और कुछ वार्ता हमारी चल रही थी, वार्ता भी होगी, लेकिन वार्ता के दरमियान कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, हमारे कुछ बच्चों की चोटें भी आई। वो बात हमने सरकार से भी करी है और ये नौजवानों के दबाव का ही परिणाम था कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों को थाने आना पड़ा समझाइश करने के लिए। ये नौजवानों की जीत है और ये तेराजी महाराज का आशीर्वाद है कि बच्चे और सर्व समाज उनके लड़ रहे थे। कल मेरा भी वहां जाने का प्रोग्राम, वैसे तो मामला समाप्त हो गया, मुलजिम पकड़ा गया, इनको सबको रिहा कर दिया गया और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करेंगे। जैसे कमिश्नर साहब से बात हुई, हमारी सरकार से भी बात हुई और मंत्री लोग भी आके वो बात करके गए। तो मैं इसके अंदर पूरी इनके संघर्ष की, इन्होंने मौके पर जाकर संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा लड़ते रहना, ये बात मैं हमेशा नौजवानों को सीख देता रहता हूँ। आगे भी हम अन्याय के खिलाफ राजस्थान में लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पेपर लीक की जो घटना है राजस्थान पर, दूसरा जो कानून व्यवस्था उनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान में। तो कल आप जाने के लिए वहाँ कह रहे थे अभी तो, लेकिन वहाँ जाएंगे, लोगों से जानेंगे क्या हुआ था कल? आज बात कर लेंगे सब लोग। लगता है कोई साजिश है या क्योंकि आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं हैं कि तो मानसिक रूप से पीड़ित था। झूठ इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर किसी भी समाज का कोई व्यक्ति करता है तो गलत। इनको हम लोग किसी तरह का जो भी करता है उन समाजों को भी सोच रहे हैं, जिस समाज का व्यक्ति तो समाज से मैं कहना चाहूँ ऐसे लोगों का ध्यान रखें। एक व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ करता है जैसे पूरा समाज उसके अंदर दोषी नहीं था, समाज को लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कोई सड़क चलता व्यक्ति कर दे और अगर इसके पीछे षड्यंत्र है तो मैं कमिश्नर साहब यही बात करता कि इस बात की पूछताछ करने इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 FIR हुई है, एक तो पेट्रोल पंप को लेकर के, दूसरी सड़क जाम को लेकर। तो मंत्री ने कहा सड़क जाम को लेकर के तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल पंप वाली जो FIR है उसका अनुसंधान जारी रहेगा। उसमें देखो लिखवा लेंगे पेट्रोल पंप पे आग लगाना, लेकिन वो बात सही है, FIR दर्ज होना अलग बात है। एक बार उन बच्चों से भी बात करेंगे, सारे फुटे देखे लोग क्या कर रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पे यूं ही जा रहे थे, वही सरकार दबाव बनी और यह उनकी मंशा क्या थी। मैं मौके पे नहीं था, लेकिन पेट्रोल पंप और आगजनी को हम समर्थन कभी नहीं करते। आगजनी, क्योंकि आगजनी जो व्यक्ति करता है निश्चित रूप से आसपास के लोगों को, अपने लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो अगर ये घटना है तो ये गंभीर घटना है, इसका हम देख रहे हैं कमिश्नर साहब का इस मामले पर। बच्चों की अगर मानसिकता गलत नहीं थी तो उनको कार्रवाई नहीं किया तो बड़ा मुकदमा लग जाएगा, उसके अंदर जांच चल रही। बाकी इनको लेके जाए, सारी बात हो ही गई। तो एक बार उस इलाके में थोड़ा भी प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, पहले भी तेराजी पे टिप्पणियां कई लोगों ने की हैं, आज ये मूर्ति वाला प्रकरण हुआ। क्या कानून व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाए कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो? कानून व्यवस्था तो 1980 से लेकर अभी तो एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, यही हालत है राजस्थान के 10 तक सेकंड पार्टी है। और हमें तो दिल्ली में लोग ये और कहते हैं साहब आपका कैसा प्रदेश है राजस्थान गुजरात, तो 30 दिन ताकत खड़ी हुई। आज दुर्भाग्य है कि तमाम छोटे छोटे जो स्टेट गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ स्टेट पार्टियों के, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, आप देखिए तमाम इलाके
स्टेट पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हो गई। राजस्थान में 70 साल में क्षेत्रीय पार्टी खड़ी है, क्षेत्रीय पार्टी खड़ी होकर सत्ता में आती है या बराबर की लड़ाई करती है, तो दोनों पार्टियां जो बराबर की होती है उसका कुछ लगाया जाता है। तो पता है जब कांग्रेस लोग बीजेपी से मिली, चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हिसाब से टिकट देके अपनी पार्टी की जमानत जब करा कांग्रेस बीजेपी ने मिला जुला कर राजस्थान उसका खामियाजा राजस्थान के नौजवानों को सर्व समाज को पड़ेगा। अभी से तैयारी हम करेंगे, 28 का जो हमारा प्लान है उसको पूरा करें और राजस्थान 28 का करेगा रेल मुक्त राजस्थान, राजस्थान का किसान टोल मुक्त राजस्थान और तमाम जो लोग हैं खुशी से राजस्थान का करें। तो हमारे सपनों का राजस्थान था जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो बाहर से हजारों बच्चे विदेश से बच्चे विश्वविद्यालय लेने के लिए हमारा मेयो अजमेर का और जो वनस्थली दूसरे ऐसे सैकड़ों राजस्थान के स्कूल थे जहाँ बाहर से बड़े लोग अपने बच्चों के एडमिशन कराते थे, लेकिन अब इसलिए नहीं कराते कि गैंगवाद की घटनाएं आए दिन जिससे ड्रग्स पंजाब का कंपटीशन राजस्थान कर रहा है, ड्रग्स में नौजवान बर्बाद हो रहा है। लोग राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर अपने बच्चों के एडमिशन यहाँ नहीं कराना चाहते। राजस्थान के माथे पर जो कलंक है उसको हम इसलिए धोएंगे और नया राजस्थान बनाएंगे। मुख्यमंत्री को भी बार बार जेल से धमकियां मिल रही। मुख्यमंत्री जी तो है या नहीं ये पता ही नहीं चल रहा और न विपक्ष है। ऐसी सरकार मुख्यमंत्री ऐसी सरकार जिसमें न पक्ष है न विपक्ष, ये पहली बार देखा हूँ मैंने इतिहास के अंदर। मुझे एक यूपीएससी के छात्र की हत्या हुई थी गुजरात के अंदर राजकुमार जाट की जो हत्या हुई है 1 तारीख को प्रदर्शन है जयपुर के अंदर। लोकसभा सबसे पहला ट्वीट ही आपने देखा होता है साइड मैंने किया और उसके अंदर हम प्रयास करें उस मामले को सीबीआई सौंपा जाए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी मिलेगा और मामले दोबारा पार्लियामेंट में मैं स्वयं गुजरात के मामले पर पहुंचाऊंगा। आवश्यकता पड़ती जंतर मंतर पर भी बड़ी रैली हम आने वाले समय करेंगे। राजकुमार जाट से परिवार को न्याय दिलाएंगे, उसकी हत्या के पीछे जो लोग हैं जो बाहुबली है वो सब खिलाफ होंगे।